चलिए जानते हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 से रिलेटेड कंट्रोवर्सीज के बारे में। तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले वक्फ की हिस्ट्री और वक्फ बोर्ड के बारे में थोड़ा समझना जरूरी होगा, ताकि हमें कंट्रोवर्सीज को समझने में आसानी हो जाएगी। तो वक्फ जो है वह एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें कोई पर्सन जो है अपनी प्रॉपर्टी, मतलब कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसे अल्लाह के नाम पर डोनेट कर देता है, जिसे कि मदरसा, मस्जिद, स्कूल या फिर पुअर पीपल के वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है। वक्फ का कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया में मुगल के एरा से चला आ रहा है, लेकिन सबसे पहले लॉ बना इस पर ब्रिटिश एरा में 1923 में। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट ने 1954 में दी वक्फ एक्ट बनाया, जिसमें मेंटेनेंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए और फिर प्रॉपर्टी को और ज़्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ सुधार किए गए 1955 में। अब बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है। तो अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो इंडिया के हर स्टेट में एक बोर्ड होता है जो कि वक्फ से रिलेटेड काम करता है, जिसे हम वक्फ बोर्ड कहते हैं। इनका काम होता है कि जो भी प्रॉपर्टीज वक्फ रिलेटेड यूज हो रही हैं उसको इंश्योर करना और उनके प्रोटेक्शन को इंश्योर करना। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पर कि 2025 में जो भी अमेंडमेंट्स हुई हैं उनके रिलेटेड जो भी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, किन पॉइंट्स पे ज़्यादा हो रही हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर इन द बोर्ड। मतलब कि नॉन मुस्लिम जो हैं अब बोर्ड में मेंबर हो सकते हैं या फिर बोर्ड के सीईओ हो सकते हैं। इस पर क्रिटिक्स का कहना है कि यह रिलीजियस ऑटोनॉमी और इस्लामिक रूल्स के अगेंस्ट है। सेकेंड पॉइंट है रिमूवल ऑफ सेक्शन 40। मतलब कि पहले 40 सेक्शन जो है वो यह पावर देता था बोर्ड को कि बोर्ड जो है किसी प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट कर सकती है या फिर उसे वक्फ डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन अब इसे अमेंडमेंट से हटा दिया गया है। इस पर क्रिटिक्स का कहना है कि अब प्रॉपर्टीज जो हैं, वक्फ रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो इनसिक्योर हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट है गवर्नमेंट ओवरसाइट ऑन प्रॉपर्टी टाइटल। अब बोर्ड जो है उसके पास पावर नहीं रह गया है प्रॉपर्टी के टाइटल को क्लेम करने का। अब उसे प्रॉपर्टी के टाइटल को क्लेम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से अप्रूवल लेना मैंडेटरी कर दिया गया है। बिना अप्रूवल के वो प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकते हैं। इस पर क्रिटिक्स का कहना है कि इससे नॉन डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्टी जो है वो सिक्योर नहीं रह जाएंगी। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट की बात करते हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑन वक्फ क्रिएशन। मतलब कि अब सिर्फ मुस्लिम मेंबर जो हैं वक्फ को क्रिएट कर सकते हैं, नॉन मुस्लिम मेंबर जो है वक्फ क्रिएशन के लिए अलाउड नहीं होंगे। इस पर अपोजिशन का कहना है कि यह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 और 26 के अगेंस्ट हो सकता है। इन सारे ही मुद्दों पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह कहा है कि यह माइनॉरिटीज के राइट और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। और इन सारे क्रिटिसिज्म को एड्रेस करते हुए गवर्नमेंट का यह कहना है कि यह अमेंडमेंट जो है वो अकाउंटेंसी और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। नॉन मुस्लिम के अपॉइंटमेंट से गवर्नेंस जो है वो बेटर होगी और नॉन मुस्लिम जो है वो किसी भी तरह से रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन की। तो सुप्रीम कोर्ट में इन मुद्दों से रिलेटेड कई सारे पिटीशंस फाइल किए जा रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ देते हुए यह कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई अभी ना करे जब तक कि कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है। तो अब हम कोर्ट के फाइनल डिसीजन की वेट करेंगे, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।